चौथे महीने में वही विद्यार्थी जिसने हमसे कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, वो हमारा विद्यार्थी बनकर आया था। तो मैं अपना फिर वो एक बार पैसा प्राप्त करने के बाद जल्दी पैसों का मोह छोड़ नहीं पाते। अब हुआ ऐसा कि 15 दिन के बाद जब मैं जाने लगा तो एक सीनियर से हमारी मुलाकात हुई, परिचय के थे। हमारे बड़े भैया ने उनसे हमारी मुलाकात करा के दी कि ये मुखर्जी नगर में आईएएस की तैयारी कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि कल हम इकोनॉमिक्स की क्लास में जा रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स की क्लास में आ जाइए, 1-2 दिन देख लीजिए, जमेगा तो ठीक, नहीं तो फिर चले जाना। तो यकीन मानिए कि अब मैं इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठा। एक ऐसा विद्यार्थी, कल्पना करिएगा, इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठा है जिसके रग रग में केमिस्ट्री है। मतलब जहां भी बेंजीन दिखाई देगा, नेप्थेलिन दिखाई देगा, जहां पर भी क्लेमन संघनन की अभिक्रिया होगी, जहां विलेन में मोल प्रभाज की बात हम करेंगे, मोलरता की बात करेंगे, ऐसी चीजों में एक हवाबाजी करने वाला व्यक्ति इकोनॉमिक्स की क्लास में बैठा है। आपको शायद सुनकर अचंभा होगा कि वो शिक्षक पिछले 2 घंटे से पढ़ा रहे थे जीडीपी। और पिछले 2 घंटे से मैं जीडीपी का मतलब समझ रहा था ग्वानिन डाइफास्फेट। सोचिए केमिस्ट्री कितना भयानक होगा कि जीडीपी का ये फुल फॉर्म आपने अपनी जिंदगी में पहली बार सुना होगा। ग्वानिन डाइफास्फेट। मैं कहूं कि ग्वानिन डाइफास्फेट के बारे में इतना ज्ञान तो मेरे पास भी हो जाता, पर ये जो शिक्षक बता रहा है ये कुछ अलग ही है। मैं कई बार कंफ्यूज भी हुआ कि शायद ये ग्वानिन डाइफास्फेट, क्योंकि यकीन मानिए मुझे नहीं पता कि ये जीडीपी इतना भी भयानक या महत्वपूर्ण होता होगा। अब ग्वानिन डाइफास्फेट क्लास खत्म हुई और मैंने अपने पड़ोसी से पूछा कि ये जीडीपी क्या होता है। पड़ोसी मतलब वो जो जिनके साथ मैं गया था वो तो चले गए थे, उन्हें कुछ काम था। तो फिर मैंने अपने पड़ोसी दूसरे से पूछा कि भाई ये जीडीपी क्या होता है। उस व्यक्ति ने हमारी तरफ 2 मिनट तक देखा और कहा कि कहां से आए हो। एक्चुअली वो बिहार का था। उन्होंने कहा कि कहां से आए हो। मैंने कहा भाई हम आईएएस की तैयारी करने आए हैं और आज हमारी पहली क्लास है। तो उन्होंने हमसे कहा कि ये तुमसे नहीं होगा, तुम जीडीपी अगर ग्वानिन डाइफास्फेट लिख रहे हो तो मेरे हिसाब से तुम कहीं और जाओ। तो काफी कुछ भला बुरा उन्होंने कहा और थोड़ा सा क्या है कि दिल पर लगा, क्योंकि एक एरोगेंट व्यक्ति था। मैं मानता हूं अपने आप को, थोड़ा बहुत एटीट्यूड भी था, क्योंकि केमिस्ट्री के शिक्षकों को एटीट्यूड होता है, जन्मजात ही होता है उनके दिमाग में कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। अब वो चीज इतनी बुरी लगी कि मैंने कहा कि अब तो मैं इस विषय को पढ़कर ही जाऊंगा, भले ही आईएएस हो या ना हो। मैं दुकान पर गया और मैंने क्लास 9, 10, 11, 12, क्योंकि शिक्षक ने कहा था कि इस इकोनॉमिक्स की किताबों को पढ़िए, अच्छी होगी। 9, 10, 11, 12 की किताबें मैंने इकोनॉमिक्स की पढ़ी। यकीन मानिए इतना सरल नहीं था। पढ़ने बैठता था तो पढ़ने का मन नहीं लगता था, लेकिन मैंने इसके लिए एक युद्ध सा किया अपने मन के साथ, और मैंने अपने आप को कुर्सी पर भी रोक कर रखा कि जब तक मेरे पढ़ने का मन नहीं लगेगा मैं कुर्सी से नहीं उठूंगा। और इस तरीके से मेरे आईएएस की तैयारी का पहला कदम मैंने रखा। तो मैं आप लोगों को ये बता क्यों रहा हूं? मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तैयारी की शुरुआत जो भी करता है वो 0 से ही करता है। पर आप लोगों को एक बात मैं बताना चाहूंगा जिसे सुनकर आपको एक अलग आनंद की अनुभूति होगी।
जब मैंने अपना पहला प्रयास दिया 2010 में और मैंने अपना पहला इंटरव्यू तक दिया, तो 2011 में ही मैंने अपनी आईएएस की कोचिंग क्लास खोल दी थी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था। और यकीन मानिए कि 4 महीने के अंतर्गत मुखर्जी नगर में हमारा नाम इतना हो गया था कि चौथे महीने में वही विद्यार्थी जिसने हमसे कभी कहा था कि तुमसे नहीं होगा, वो हमारा विद्यार्थी बनकर आया था। वो हमें पहचान नहीं पाया, क्योंकि जब हम तैयारी कर रहे थे तब बाल छोटे थे, लेकिन जब हमने पढ़ाना शुरू किया तब बाल बड़े हो गए थे। तो हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, क्योंकि एक क्लास के बाद उसकी कभी हमसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे दिमाग में वो था। यकीन मानिए कि उसने जब क्लासेस हमारी ली, मैथ्स और रीजनिंग की सीसेट का पेपर हम पढ़ाते थे उस समय, उन्होंने जाते हुए कहा कि मैंने कई शिक्षकों की यहां पर क्लास ली, लेकिन मैंने आपके जैसी क्लासेस अभी तक महसूस नहीं की, जो एक जीवंत क्लास कक्षा के अंदर फील होती है। वो अनुभव मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार आया और मेरे लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट था।